हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और उड़ान एजुकेशन के सारे फैमिली मेंबर्स भी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में यूक्लिड्स के एग्जाम्स के बारे में पढ़ा था, तो इस क्लास में हम यूक्लिड के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज के थॉट के साथ अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज का ये थॉट देखिए कितनी शानदार बात कही गई है। इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे, इफ़ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। मतलब अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है तो हम जरूर उसके लिए रास्ता, कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं। और ये हम रियल लाइफ से भी अपने जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। अगर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है तो हम कुछ ना किसी भी हाल में उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। बट अगर वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो हम बोलते हैं अरे यार इस ऐसे हो गया था, इसके वजह से मैंने वो नहीं कर पाया, उस चीज़ की वजह से मैंने वो नहीं कर पाया। तो इस तरीके से हम हमेशा एक्सक्यूज़ देते रहते हैं अगर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास में एक अलग थॉट के साथ आऊँगा मैं आप लोगों के पास। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट 4। एंड इसमें हम यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पोस्टुलेट्स होता क्या है। तो जैसे हमने एक्सियम्स के बारे में पढ़ा था कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है एंड उसके लिए प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी तरीके से क्या पोस्टुलेट्स भी एक यूनिक स्टेटमेंट है एंड इसके लिए भी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वहाँ क्या था एक्सियम्स में कि हम उसको पूरे मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते थे। मतलब एरिथमेटिक हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, हर पोर्शन में हम एक्सियम्स को यूज़ कर सकते थे। बट पोस्टुलेट्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप ज्योमेट्री तक ही सीमित रहते हैं, हम सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज़ कर सकते हैं। तो यूक्लिड के द्वारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया गया है वो देखिए क्या दिया गया है। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये दे सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट है, इसमें हम सिर्फ कितना एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब ये देखिए ये टर्मिनेटेड लाइन है, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट भी टर्मिनेटेड, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि लाइन के एंड्स में क्या होता है, पॉइंट होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो ये लाइन है, यहाँ पे एंड हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अगर हम इसको प्रोड्यूस करना चाहें, मतलब राइट हैंड से भी अगर इसको एक्सटेंड करना चाहें, लेफ्ट हैंड से भी इसको एक्सटेंड करना चाहें, तो ये क्या होगा, इनडिफिनेटली। मतलब कितना भी दूर तक हम इसे लेकर जा सकते हैं, चाहे वो राइट हैंड साइड हो चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो। यही सेकेंड पोस्टुलेट में कहा जा रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। आइए थर्ड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। थर्ड पोस्टुलेट में क्या, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। बोला ये जा रहा है थर्ड पोस्टुलेट में यूक्लिड्स के कि सर्कल जो है वो किसी भी, मतलब किसी भी पॉइंट को हम सेंटर मान सकते हैं और कोई भी रेडियस लेकर के हम उसको सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, मैंने इसको सेंटर मान लिया और यहाँ से एक रेडियस ले लिया, इस रेडियस के थ्रू मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर वहीं मैं इस सेंटर को अगर मैं इतना रेडियस ले लेता तो सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाता। अगर मैं छोटा रेडियस ले लेता या पॉइंट में यहाँ ले लिया, रेडियस ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ सर्कल ड्रॉ हो जाता, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को सेंटर मान करके वहाँ से अगर कुछ भी रेडियस ले ले तो हम कोई एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट में क्या कहा गया है यूक्लिड के द्वारा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब देखिए जितने भी सारे राइट एंगल है वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है। उसी तरीके से एंगल ए ओ डी ये भी क्या है, राइट एंगल है। एंगल बी ओ सी ये भी राइट एंगल है एंड एंगल सी ओ डी ये भी राइट एंगल है। बट ये राइट एंगल है तो ये सारे एंगल क्या है, ये आपस में इक्वल है। ये फोर्थ पोस्टुलेट में यूक्लिड्स के द्वारा बोला गया है। आइए फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहा गया है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये दो स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी। अगर हम यहाँ से इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ई एफ,
ठीक है, तो ये ए बी और सी डी को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, जी में, ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है जी पॉइंट पे, और ये सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एच पॉइंट पे। तो ये इन दोनों लाइन में एक इंटीरियर एंगल बनाएगा। अब देखिए इंटीरियर एंगल तो ये भी है, मतलब इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, मतलब बाहर नहीं, जैसे अगर ये एंगल हो गया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये इस लाइन के बाहर एंगल बन रहा है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इस लाइन के अंदर एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये भी इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल, मतलब जी एच सी भी इंटीरियर एंगल है, जी एच डी भी इंटीरियर एंगल है, और ए जी एच भी इंटीरियर एंगल है, और बी जी एच भी इंटीरियर एंगल है। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि इस इंटीरियर एंगल और इस इंटीरियर एंगल, या फिर इस इंटीरियर एंगल और इस इंटीरियर एंगल, इन दोनों में से सम करने से, मतलब 180 डिग्री से छोटा किसका हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर जी एच, ए जी एच प्लस करता हूँ मैं एंगल ए जी एच एंड प्लस एंगल सी एच जी, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो ये 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। और ये अगर 180 डिग्री से छोटा हो जाता है तो जब हम ए बी को प्रोड्यूस करेंगे उसी साइड में, जिस एंगल में 180 डिग्री से छोटा हो रहा है इंटीरियर एंगल को प्लस करने से, तो उस साइड में अगर हम इस लाइन को प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपस में जा करके एक जगह पे मीट कर जाएगा। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है यूक्लिड्स के 5th पोस्टुलेट में। तो दोस्तों आज के लिए हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आएंगे तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 5.1। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। दोस्तों इस चैनल को जितना हो सके अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जान पहचान वालों को शेयर करें, ताकि इस ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों।